हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज 23 दिसंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और प्यारे दोस्तों, 23 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं पता है आप लोगों को? चलिए आप बताइए कमेंट में। सबसे पहला सवाल ही आपसे मैंने ये पूछ लिया है। आप लोग आधारशिला बैच स्टार IQ एप्लीकेशन पे ले सकते हैं। स्टार IQ एप्लीकेशन का लिंक आपको स्टार IQ एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे पिन किया हुआ मिल जाएगा। और के साथ ही जल्दी अपनी एप्लीकेशन है नए साल के अंदर iOS पे भी आ जाएगी, यानी कि जो आईफोन यूज़र हैं उनके लिए भी अपनी एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाएगी। उस पर काम चल रहा है। तो नियर अबाउट एक हफ्ते तक थोड़ा सा बग्स रहेगा। एक हफ्ते के बाद में ऑलमोस्ट एप्लीकेशन जो आईफोन यूज़र है और के अलावा एंड्रॉयड यूज़र है के लिए बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली चलने वाली है। और वेबसाइट अपनी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, www.stariq। उस पर तो आप लोग आसानी से एक्सेस कर ही सकते हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज की क्या है कि हमारे बजरंग पूनिया जो हरियाणा के झज्जर के हैं उन्होंने अपना पद्म श्री वापस कर दिया है। आज अभी ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ट्रोल हो रही थी। प्रधानमंत्री के घर के बाहर फुटपाथ के ऊपर जो है ना, इन्होंने ये रख दिया अपना अवार्ड। कहा कि अब इस सम्मान के बोझ तले नहीं जी सकते हैं ये। एक्चुअली बात क्या थी, आप लोगों को याद होगा कि अभी ब्रिजभूषण के करीबी संजय सिंह जो है ना, वो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं और ये नाराज़ हैं। इसके लिए जो अभी हमारी साक्षी मलिक है उन्होंने संन्यास ले लिया कुश्ती से। बजरंग पूनिया ने संन्यास तो नहीं लिया, हालांकि जो ये मेडल है जो हमारा जो मिला था 2012-19 के अंदर मिला था। 12 मार्च 2019 को हमारे उस समय के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनके हाथों पद्म श्री मिला था। पद्म श्री उन्होंने वापस लौटा दिया है अभी ये। इसके अलावा हरियाणा ने साल 2024 के लिए छुट्टियों का स्केड्यूल जारी किया है। 166 छुट्टियां होंगी, जिसमें 52 सैटरडे और संडे शामिल है। 9 छुट्टियां हैं जिसमें से सैटरडे और संडे के दिन पड़ने वाली है। और बाकी ओवरऑल करके टोटल 2024 की 166 छुट्टियों का स्केड्यूल जारी किया है। अच्छा, एक्चुअली मैं ये सवाल बताऊं क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं? इसमें आपको जस्ट नोटिफिकेशन के रूप में बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बनाया। छुटकी सी बात है जो आपको बतानी है कि ऐसे स्केड्यूल जारी कौन करता है हरियाणा में। याद रखना, जो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी है संजीव कौशल, अभी करंट में या कोई भी हो, वही ऐसे स्केड्यूल जारी किया करते हैं। ठीक है, और ये पूरी लिस्ट है उनकी। चलिए, कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा के किस खिलाड़ी का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। तो अर्जुन अवार्ड के लिए नाम चुना गया है अभी अंतिम पंघाल का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल ठीक था। हिसार की रहने वाली थी, आपने बताया भी था इसके बारे में सही तरीके से। आज का पहला करंट अफेयर है कि केंद्र ने विभिन्न सामाजिक कल्याण उपायों और बुनियादी ढांचे के विकास योजनाओं के लिए हरियाणा को अतिरिक्त किस्त के रूप में कितने करोड़ जो है ना, वो अभी रिसेंटली जारी किए हैं। तो हरियाणा के लिए टोटल अभी 797 पॉइंट भी कुछ है, 797.47 करोड़ रुपए हरियाणा के लिए दिए गए हैं। वैसे और बाकी राज्यों के लिए भी पूरी लिस्ट है। टोटल जो है ना, ये दिए गए हैं 72,961.21 करोड़ रुपए, लेकिन अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग अमाउंट जो है ना वो जारी किए गए हैं। तो ये जो अभी आने वाले कुछ त्यौहार हैं, नए साल के भी त्यौहार हैं हमारे, और कुछ और जो इंस्टॉलमेंट है या टैक्स डिविजन्स है आपके ओवरऑल जो स्टेट गवर्नमेंट को शेयर किए हैं 72,961.21 करोड़ रुपए। हालांकि ऑलरेडी पहले एक लिस्ट जारी की जा चुकी थी, लेकिन उसमें से एक्स्ट्रा एडिशनल जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सोशल वेलफेयर मेजर करने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई स्कीम डेवलप करने के लिए। आप कहोगे सर इतने पैसे का कोई राज्य क्या करता होगा? तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं ये लोग। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? कोई रोड बना दिया, ब्रिज बना दिया, कोई रेलवे ट्रैक तैयार कर दिया। या रेलवे ट्रैक का तो खैर एक्चुअली प्रॉपर काम ऑलरेडी सेंटर से ही हो जाता है, लेकिन ओवरऑल और सेंटर स्टेट लेवल के जो काम है ना, जो स्टेट लिस्ट में आते हैं उनके उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जनरली पैसा खर्च किया जाता है। इसके अलावा वेलफेयर स्कीम्स पे खर्चा किया जाता है ये पैसा, तो उनके लिए पैसा दिया जाता है ये अलग अलग राज्यों को। अब आप कहोगे सर किसी राज्य को ज़्यादा है किसी को कम है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा डिपेंड करता है उसकी पॉपुलेशन पे, उसके उससे टैक्स कलेक्शन के आधार पे। हालांकि टैक्स कलेक्शन के मामले में, जीएसटी के मामले में तो हरियाणा टॉप पे ही है। मैंने आपको पढ़ाया भी था अभी, लगभग पिछले 1-2 सालों से हरियाणा का आंकड़ा अच्छा है। हरियाणा देखो ओवरऑल बहुत अच्छा है, कोई कंगाली गरीबी वाली बात ही नहीं है। बस एक ही छोटी सी चीज़ है, वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है ना, वो हरियाणा का बहुत ही ज़्यादा ख़राब है या बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है। मतलब उस मामले में अगर हरियाणा में सुधार हो जाए तो मुझे नहीं लगता हरियाणा में कोई किसी प्रकार की कमी है किसी चीज़ की। साधन संपन्न है,
इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बिजली पानी की सुविधा बहुत अच्छी है, कोई प्रकार की हजार्डनेस की कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर में भी देखा जाए तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता कि प्राकृतिक आपदा आती हो, सुनामी आती हो या कोई चक्रवात से हमें कोई प्रॉब्लम होती हो। तो हम लैंड लॉक्ड है वैसे भी, तो बहुत अच्छे तरीके से सेफ है। कोई टेररिस्ट अटैक की भी कोई ऐसा डर नहीं है। लैंड लॉक्ड होने का मतलब भारत में कौन कौन से राज्य लैंड लॉक्ड है आपको पता नहीं, तो एमपी है, और इसके अलावा एक छत्तीसगढ़ है, एक झारखंड आता है, एक आता है अपना हरियाणा ही आता है, एक आता है तेलंगाना आता है। तो इन मामलों में आप देखो तो हरियाणा की लोकेशन ओवरऑल बहुत अच्छी है, दूसरा हम कैपिटल के बहुत पास हैं। तो मतलब सब कुछ बेस्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं। बस एक एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का जो गैप है ना, वो थोड़ी सी सुधर जाए तो आई गेस बहुत अच्छा हो सकता है कहीं ना कहीं, यार फ्यूचर अच्छा ही हो। अगला जो सवाल आपका है कि कौन सा राज्य साइबर फ्रॉड से जुड़े 55,000 से अधिक मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करते हुए देश में पहले स्थान पे पहुंच गया। आप देखिएगा कितना प्यारा सवाल है और एक उपलब्धि भी है अपने आप में। हरियाणा टॉप पे है। आपको मैं बता देता हूँ कि CCTNS जो आपके क्राइम है, क्राइम को ओवरऑल नेटवर्क से कंट्रोल करना, उस मामले में भी हरियाणा टॉप पे है पूरे भारत में लगातार कई महीनों से ही। हरियाणा पुलिस ने साल 2023 में 30 नवंबर तक हरियाणा की जनता के 66 करोड़ रुपए की ठगी होने से बचाया है। 29 साइबर थानों के माध्यम से 1707 साइबर ठगों की गिरफ्तारी हुई है। 2354 साइबर ठगों के मामले भी दर्ज किए गए। 409 हाई प्रोफाइल केस है। और हरियाणा के अंदर हेल्पलाइन नंबर पर तैनात पुलिस कर्मियों की संख्या 35 से बढ़ाकर 70 कर दी गई है। डायल 112 जो है ना, जिसमें इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है, ये भी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है हरियाणा के अंदर। और इसके अलावा जो है ना, साइबर ठगी के लिए हेल्पलाइन नंबर है 1930। इसके ऊपर जितने भी रकम इस बैंक में दर्ज की गई है, उससे तुरंत नोडल अधिकारी के पास संपर्क करके ठगी की रकम को फ्रीज भी करवाएं, ऐसी जानकारी है रिपोर्टिंग के माध्यम। तो हरियाणा साइबर फ्रॉड से जुड़े 55,000 से अधिक मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करते हुए देश भर में पहले स्थान पे पहुंच गया है। वैसे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इस मामले में कि आपके पास में ऐसा कोई कॉल आता है, फ्रॉड का कॉल आता है, कि देखो पहली तो बात ये है कि किसी के नाम पे किसी के बदले में बिना ट्रस्ट के तो भाई पैसा देना वैसे भी अपने आप में एक है ही रिस्क का काम, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप चलो ठीक है व्यक्तिगत रूप से किसी को जानते हो या किसी के बारे में जानते हो, वो तो बात ही अलग है। पर बात ये नहीं है कि आपसे कोई स्कीम का हवाला दिया जाता है, जैसे आप पे टावर लगा दिया जाएगा। आपका टावर लगाने के अलावा फॉर एग्जांपल के लिए आपको लैपटॉप दे दिया जाएगा, आपको घर बैठे जॉब दे दी जाएगी। इस टाइप के ना ये झांसे होते हैं। जॉब लगने का सीधी सी बात ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो पढ़ाई करके जॉब लगा जा सकता है, और तो कोई तरीका तो थोड़ी ना जॉब लगने का आपका ये। एनीवे, ढाई आखर फिल्म को किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए चयनित किया गया है? ढाई आखर फिल्म को जो है ना, अभी रिसेंटली 54वें फिल्म महोत्सव के लिए सिलेक्ट किया गया था। 20 से 28 नवंबर तक ये हुआ था, गोवा के अंदर हुआ था। आपका 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा के अंदर था ये। फिल्म प्रवीण अरोड़ा के द्वारा निर्देशित है। कबीर कम्युनिकेशन और आकृति प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के तले ये बनी हुई है। सिरसा के हैं प्रवीण अरोड़ा, इनके द्वारा इस फिल्म को बनाया गया है ढाई आखर, और इसका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए सिलेक्शन हुआ था। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का किस जिले में अनावरण किया गया है? इसका अनावरण हालांकि दिसंबर के फर्स्ट वीक में किया गया था, लेकिन अभी इसके लिए फिर से जो है ना PIB न्यूज़ के ऊपर अपडेट डाला गया है। तो इस सवाल का ठीक आंसर क्या रहेगा? गुरुग्राम सही रहेगा। दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल। पहली तो बात गजब की ये हो गई है कि अब चलता फिरता हॉस्पिटल आ गया है। देश में बना है आरोग्य मैत्री भीष्म क्यूब में 200 लोगों का हो सकता है उपचार। 40 मिनट में कहीं पे भी आपदा स्थल पे ये पोर्टेबल हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा। हेलीकॉप्टर या जहाज से ले जा सकेंगे, और अस्पताल के अलग अलग भाग जो है ना इसके अंदर होने वाले हैं। और इसके अलावा जो है ना, इसको बनाया किसने? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल पर HLL लाइफ केयर लिमिटेड ने जो है ना इसका कंप्लीट डिज़ाइन तैयार किया है। HLL लाइफ केयर नोडल एजेंसी। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्यूब क्या है। तो छोटे छोटे टुकड़े हैं समझ लो, कहीं पे इसको ले जाकर वहाँ पे जैसे आप ये टेंट सा लगाते हैं ना, ऐसा फटाफट एक तैयार हो जाएगा हॉस्पिटल ये। तो बेहतर अलग अलग मिनी क्यूब से बना है, जिसमें मानवीय प्रयासों और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एक विशेष स्टेशन टाइप से है, जिसमें एक मिनी ICU बन सकता है, एक ऑपरेशन थिएटर, एक खाना पकाने का स्टेशन, भोजन, पानी, बिजली जनरेटर और रक्त प्रशिक्षण उपकरण, एक्सरे मशीन, ये सब कुछ जो है ना इसमें शामिल है।
पोर्टेबल अस्पताल बंदूक की गोली, जलन, सिर, रीढ़ की हड्डी, छाती की चोट, छोटी सर्जरी, फ्रैक्चर, बड़े रक्तस्राव, इन सबको संभाल सकेगा। 200 से ज़्यादा मरीजों का इलाज कर सकता है। ये क्यूब हल्के और पोर्टेबल है और इन्हें एयर ड्रॉप से लेकर ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन पर कहीं पे भी तेज़ी से तैनात किया जा सकेगा। 8 मिनट में हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा, इलाज भी स्टार्ट हो जाएगा केवल 8 ही मिनट के अंदर। इस प्रकार के किसी भी अस्पताल को बनाने में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है और हवाई मार्ग, जमीन, समुद्र मार्ग कहीं पे भी इसको भेजा जा सकेगा। अस्पताल को बनाने की जिम्मेदारी अभी रिसेंटली रक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को दी गई है। इसमें 72 क्यूब होते हैं और 36 मिनी क्यूबों को समायोजित करके मिनी क्यूब 48 घंटों की अवधि के लिए 100 व्यक्तियों को जीवित रहने के लिए सभी चीज़ों से भरे हुए हैं। इसमें सब चीज़ें हैं जो होनी चाहिए नेसेसरी। इसके अलावा 200 जीवित बच्चे लोगों को इसमें रखा जा सकता है। इसमें मास्टर क्यूब भी लगे हुए हैं टोटल। तो एक तो स्वेरी पर इसका टोटल वजन भी बहुत कम है, 750 ग्राम किलोग्राम है केवल, ठीक है ना। तो बहुत कम वजन है कहा जा सकता है। एक प्रोजेक्ट है भीष्म, जिसका फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री। तो फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ना इस प्रोजेक्ट को बनाना या इसके लिए कुछ मौलिक और अद्वितीय बनाने के लिए कहा गया था, कुछ यूनिक जैसा बनाया जाए। उसमें से अभी एक भीष्म एक टास्क फोर्स की स्थापना की है और इसके अंदर ये टोटल तैयार हुआ है आपका अभी। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। आरोग्य मैत्री क्यूब सबसे पहले म्यांमार के अधिकारियों के को पेश किया गया था, ठीक है ना। इन फ्यूचर के लिए भारत ने ऐसा बनाया, दुनिया का पहला बना है ये। आप सोच सकते हो कि इसे हम लोग दूसरे देशों में भी भेजेंगे। तो प्राकृतिक आपदा या कहीं मानवीय संकट वगैरह हो जाते हैं, कहीं पे बाढ़ भूकंप जैसी घटना होती है, तो वहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है, कह सकते हो। चलिए सर, इसी के साथ में ये वाला सेशन तो समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा के कितने पुलिसकर्मी डीजीपी उत्तम सेवा पदक के लिए चयनित हुए हैं, बताइए। इसके बारे में विस्तार से कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक हंसते मुस्कुराते जरूर रहना।